ये सत्संग का प्रभाव है आपके, तो आपका ही सत्संग किया। संत ने कहा, मैंने तुझे कहा था कि तू किसी को परेशान मत करना, पर अपना स्वभाव तो छोड़ देगा, ये तो मैंने तुझे नहीं कहा था। यदि अपना स्वभाव व्यक्ति छोड़ दे, यदि टीचर बच्चों को डांटना छोड़ दे, बड़े बुजुर्ग हम पे अंकुश लगाना छोड़ दें, तो हम निरंकुश हो जाएंगे। अंकुश बहुत जरूरी है। तो यही बात आज इस सर्प ने कही कि मैं अपना जो प्रभाव है वो कैसे छोड़ सकता हूँ। बोले बांके बिहारी लाल की जय। एक बार गौवें चराते चराते भांडीर वन को चले गए और ग्वालों के भेष में वहां पर कंस का भेजा हुआ एक राक्षस प्रलंबासुर आया और इसने कहा कि भाई हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मित्रता करने में तो कोई दोष नहीं है। तो कहा हम आपके साथ खेलना भी चाहते हैं। कहा ठीक है। अब इन्होंने कहा कि जो भी खेल में हारेगा उसे दूसरे वाले को अपनी पीठ पर बिठाना पड़ेगा। कहा ठीक है भाई। अब ये खेल में हार गया प्रलंबासुर और इसने बलराम जी को अपनी पीठ पर बिठा लिया और पीठ पर बिठा करके ये दूर ले जाने लगा बलराम जी को मारने के लिए। जब बलराम जी को लगा ये तो खेल से बाहर की कुछ बात हो रही है, बाहर ले जा रहा है, तब बलराम जी ने जोर से इसके घुसा मारा और इसके जो प्राण हैं उनका अंत हो गया। बोले बलराम जी महाराज की जय। बोले साचे दरबार की जय। कहते सब लोग खेल कूद में एक बार मस्त थे वन में और गौवे जो है घास चरते चरते बहुत दूर चली गई। किसी को पता ही नहीं लगा कि गौवे कहां चली गई और गौवे जो है वापस नहीं आ पा रही है। और भगवान कृष्ण को पुकार रही है, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गौया तेरी। प्रभु मुझे कहीं से भी आके आप ढूंढ लो, मैं हम आपको नहीं ढूंढ पा रहे। कहते तभी वहां पर आंधी चली और आपस में चट्टानें दरकी और चट्टानों के दरकने से वहां पर अग्नि लग गई और भयंकर आग का रूप वहां पर उस अग्नि ने ले लिया। सभी ग्वाल बाल गौवे भगवान को पुकार रहे हैं, प्रभु अब आप ही बचा सकते हो। कहते हैं भगवान ने एक झटके में उस दावाग्नि को भगवान ने उसका पान कर लिया। भगवान उस आग को पी गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामा मति विक्रम दावाग्निना दह्यमानानां प्रपन्नास्नातुमर्हतः। फिर वो समय भी आया जब नवान्न प्राशन की तैयारी हो रही है और इंद्र यज्ञ की तैयारी चल रही है। शरद ऋतु है और इसके प्रभाव से वृंदावन बड़ा ही सुंदर लग रहा है। फल और फूलों से लदे वृक्ष ऐसे झुके हैं मानो अपने प्यारे श्याम को स्पर्श करना चाहते हैं, उनको छूना चाहते हैं, उनको आलिंगन करना चाहते हैं। सिर पर मोर पंख, कानों में कनीर पुष्प, सुनहरा पीला पीतांबर और गले में वैजयंती माला। नट सा सुंदर वेश है, बांसुरी के छिद्रों पर अपने अधरामत से मीठी मीठी बांसुरी की धुन छेड़ रहे हैं। सुंदर बांसुरी का वादन कर रहे हैं और उस बांसुरी के निनाद से जो है सारा संसार जो है अभिभूत हो गया है। ब्रह्मा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणुरधर सुधिया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं शपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। ऐसे सुंदर बंशी बजाई, कहते हैं ऐसी बंशी बजाई कि यमुना का जो कल कल करता हो, जो कलरव है, जो जल है, जिसका स्वरूप द्रव रूप में है, वो जम गया और जो पाषाण है, पाषाण जो स्थिर होते हैं
कठोर होते हैं वो बहने लगे।